जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने मुझे दिखाया कि आपके साथ आके एक बरकत की बात शेयर करने वाला सकूं। आज लेंट के 37वें दिन पे आपका स्वागत करता हूँ। खुदा आपको बहुतायत से आशीष दे। और ये पैशन वीक का जब आज चौथा दिन है, पहला दिन पाम संडे, दूसरा होली मंडे, तीसरा होली ट्यूसडे और ये चौथा दिन है होली वेंसडे। होली वेंसडे को गुड वेंसडे या स्पाई वेंसडे भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। होली वेंसडे पे मेजर हम 3 चीजें देखते हैं। पहली चीज महायाजकों की प्लानिंग, दूसरी चीज जो एक स्त्री ने यीशु मसीह के सिर पे इत्र उंडेला था, और तीसरी चीज कैसे यहूदा स्तुति में शैतान समाया और उसने पैसे लेके खुदा को पकड़ाने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए पैसे ले लिए। पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप निकालें मरकुस उसका 14 बाब उसका 1 से 2। मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 1 and 2। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उससे कैसे छल से पकड़ कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यहाँ पे महायाजक और शास्त्री प्लानिंग कर रहे हैं कि यीशु मसीह को कैसे पकड़े, लेकिन वो डरे हुए हैं लोगों की भीड़ से, क्योंकि बहुत सी भीड़ इस समय यीशु मसीह के पीछे हो चुकी है। उसके कामों को उन्होंने देखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भीड़ यीशु मसीह के साथ बैतनिया गई हुई है। देखिए क्या लिखा है, वही मार्क उसका 14वां बाब और उसकी 3री वर्ष। जब वे बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्र इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। वो एक बोतल लेके आई है, एक स्त्री लेके आई है, परफ्यूम लेके आई है। जटामासी को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइक नर्ड। वो एक तरीके का लेवेंडर का जीनस होता है, लेवेंडर की जीन्स में से आता है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने वो लेके आई, बहुमूल्य इत्र लेके आई, उसने पात्र तोड़ के उसके सिर पर उंडेला। यहाँ पे इस स्त्री को जब हम देखेंगे यूहन्ना 12 में, तो इस स्त्री का नाम मरियम बताया गया है। लाजर और मार्था भी इनके साथ है। और यहाँ पे स्त्री का नाम मरियम बताया गया है। उसके आगे लिखा है 4th वर्ष, परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार में अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वो उसको झिड़कने लगे। यहाँ पे बात हो रही है, कुछ लोग रिसिया कर, इरिटेट होकर बोलने लगे कि इतना बहुमूल्य इत्र क्यों वेस्ट कर दिया, ये तो 300 दिनार में बेच के गरीबों के, कंगालों के काम आता। या फिर जो कुछ लोग रिसिया के, या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन रिसिया के बोल रहा है, ये है यहूदा स्क्रूति। इसका वर्णन आप देखेंगे यूहन्ना उसका 12 बाब उसके 8वीं में इसका वर्णन दिया हुआ है कि यहूदा स्क्रूति ही रिसिया के बोलने लगा। क्यों? क्योंकि सारे चीजों का, कॉइंस का थैला उसके पास रहता था और वो उसमें से चुराता था, और उसमें उसको चोर की कई टाइटल दिया हुआ है यहूदा स्क्रूति को। इसलिए वो रिसिया के, खिसिया के कहने लगा कि ये इतना बहुमूल्य वेस्ट क्यों कर दिया, इसको बेच के हम कंगालों में पैसे कर देते कि जिससे वो भी चुरा लेता। हमारी और आपकी जिंदगी में भी जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, जब हम खुदा के लिए कोई काम करने जा रहे होते हैं, खुदा के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग शैतान हमारी जिंदगी में भेज देता है कि वो रिसियाने लगते हैं। अरे जब देखो तब तुम चर्च में लगे रहते हो, जब देखो तब तुम वर्शिप सॉन्ग सुनते हो, जब देखो तब तुम बाइबल में लगे रहते हो, जब देखो तब अरे पार्टी में चलो, कहा चर्च तो रोज जाते रहते हैं। अरे पैशन ये किसने कहा कि रोज चर्च जाना है? अरे वहां चलो, वहां इतने अच्छे मोमोज मिलते हैं, वहां चलो, वहां इतना अच्छा पिज्जा मिलता है। कौन कहता है कि रोज जाओ चर्च? लोग रिसिया के हमारी जिंदगी में बोलने लगते हैं। लेकिन जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है,
छठी वर्ष में यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जब आप यीशु मसीह पे, जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखोगे तो वो कहेगा इसे छोड़ दो, इसे क्यों सताते हो, ये जो कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि वो भलाई का काम है। आपको ये ध्यान रखना है जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, अगर लोग रिसिया रहे हैं, रिसियाने दो, इग्नोर। ये नहीं कि लड़ना चले जाओ कि नहीं मैं नहीं, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, इग्नोर। क्योंकि खुदा जो हमारा ऊपर है, गुप्त में है, वो तुझे देखता है, तेरा काम करते हुए हो, तुझे जरूर से वो प्रतिफल देगा। इसके बाद लिखा है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उससे मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले ही मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके काम की चर्चा भी स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। आज तक 2023 साल बाद तक उस स्त्री का वर्णन हो रहा है, उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, कैसे उसने तैयारी की। क्या हम अपनी जिंदगी में खुदा के लिए तैयारी करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में खुदा को स्थान देते हैं? आज हमें और आपको ये चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब ये होली वेंसडे है, गुड वेंसडे है, तो हमें इस पे खुदा पे और तवज्जो कैसे दें, खुदा के लिए और तैयारी कैसे करके रखे, वो हमें सीखना जरूरी है। अब इसको स्पाई वेंसडे क्यों कहते हैं, आइए देखिए। तब वे यहूदा स्क्रूती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसको उनके हाथ पकड़वा दे। किसको? यीशु मसीह को। इसका और डिटेल्ड देखेंगे तो हम निकालेंगे मत्ती 26 उसकी 14 से 16। लिखा हुआ है, तब यहूदा स्क्रूती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा और उसमें शैतान समा गया। जब हम लूका 22:3 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यहूदा स्क्रूती में शैतान समा गया और वो यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए प्रभु को भूल गया। स्पाई वेंसडे। क्या हम किसी चीज के लिए अपने प्रभु को भूलते हैं? क्या वो जो नई पिक्चर आई है, संडे को वो रिलीज हो रही है, आई हैव टू गो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्या हम उसके लिए प्रभु को अलग कर देते हैं? इससे तो 30 चांदी के सिक्के किया था। हमारी आपकी जिंदगी में शैतान हमारी परीक्षा लेता है, शैतान हमें टेम्पटेशन देता है कि अरे उस दिन तुम्हारे दोस्त की छुट्टी है, बेस्ट फ्रेंड की छुट्टी है, अरे उसके साथ घूमूंगा, चर्च तो हर संडे चला जाता हूं मैं। नेवर एवर बार्गेन योर जीसस, योर ग्लोरी, योर अनॉइंटिंग। किसी भी चीज से इनकी तुलना ना करो, इनको एक्सचेंज ना करो, इनकी जगह किसी और चीज को ना दो, वरना तुम तैयारी नहीं कर पाओगे आखिरी के दिनों में। यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर कि आपको वो चीज करनी है, यीशु मसीह के साथ रहना है, चर्च टाइम से जाना है तो आपको जाना है। किसी चीज के लिए हम अपने यीशु को, अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी ग्लोरी को हम बेच नहीं देंगे। आज हम दुआ करेंगे। खुदा ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी होता है, लेकिन हमारी मदद कर कि हम किसी भी चीज की वजह से अपने यीशु का, अपनी उस ग्लोरी का सौदा ना करने वाले हो सके। आइए दुआ करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी हम तारीफ करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस पाक मुबारक दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। जब आज ये पाक बुधवार, गुड वेंसडे या स्पाई वेंसडे है, पैशन वीक का ये चौथा दिन, खुदा बाप, जब आज आपने हमें सिखाया
उस स्त्री को लेके कि कैसे हमें लोग बोलते रहे, लेकिन अगर हमें कुछ खुदा के लिए करना है वो हमें करना है। लोग रिसियाएंगे, लोग खिसियाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमें उस स्त्री जैसा दिल दे, मन दे कि लोगों के बोलने के बाद भी जो हमें अपने परमेश्वर के लिए करना है वो हम करने वाले हो सके। खुदा उस यहूदा स्क्रूति की तरह ना हो जो कुछ चांदी के सिक्कों के लिए सौदा कर देता है। खुदा हमारी जिंदगी में शैतान बहुत सी चीजें, चांदी के सिक्के नहीं तो कोई ना कोई टेम्पटेशन दे देता है कि हम अपनी ग्लोरी को, हम अपनी अनॉइंटिंग को उससे फेर बदल कर लेते हैं, उससे डील कर लेते हैं, उससे चेंज कर देते हैं। खुदा आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, होने दीजिए कि शैतान हमारे डेरे के निकट ना आए और हम अपनी अनॉइंटिंग को, हम संडे को खुदा आपकी चीजों पे ध्यान रखें, हम दिन की शुरुआत आपकी चीजों से करने वाले हो सके। हम किसी चीज से इसकी वो ना करें, डील ना करें, किसी चीज से इसको एक्सचेंज ना करें, सौदा ना करें, परंतु आपको हर चीज में आगे रखने वाले हो सके। कोई मॉल खुला हो, कोई चीज खुली हो, लेकिन मेरा चर्च, मेरा खुदा की हुजूरी में संडे को जाना जरूरी है तो है। चाहे घर के जितने काम पेंडिंग हो, मेरा उस काम को करना जरूरी नहीं है, परंतु मेरा चर्च में जाके खुदा की हुजूरी में रहना जरूरी है तो है। हमें प्रायोरिटी दीजिए खुदा बाप, हमें दिल दीजिए कि हम यीशु मसीह चर्च को, यीशु मसीह की प्रेजेंस को, होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में ऊंचे स्थान पे रखने वाले हो सके। शैतान बहुत बार आके टेम्प्ट करेगा खुदा के लोगों, लेकिन आपको आज दुआ करनी है। एंड आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा इनके दिल पे, इनके दिमाग पे अपना कब्जा लीजिए कि कोई भी परीक्षा, कोई भी टेम्पटेशन इनको ललचाने वाली ना हो सके, परंतु आप इनके अंदर रह के इनकी चीजों को संभालने वाले हो सके। मदद करिएगा, हिफाजत कीजिएगा। आपका अनुग्रह हम सबों के साथ अब से अब तक होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिएगा, आसमान में कबूल करिएगा। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। कल मैं फिर आऊंगा खुदा की एक बरकत की बात लेके। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।